बच्चों, आज हम मैथ के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं करड़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का, वो करड़ी होने जा रहा है। करड़ी पे पढ़ने के पहले ज़रा हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने मेनली काम किया था अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या पे हम लोगों ने काम किया था और सीखा था अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो पहली बार हम लोग क्लास 9th में अपरिमेय संख्या देखे हैं। इसके पहले तो हमने देखी थी संख्या, बट ये नहीं पता था कि ऐसे ही नंबर को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो थोड़ी सी बात अगर रिव्यू करें हम अपरिमेय संख्या की, तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 बात करी थी। बात नंबर 1, हमने कहा था यदि किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो जो उसका रिजल्ट हमारा होता है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी 1 माइनस का √2। हमने कहा एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को माइनस किया तो जो रिजल्ट होने वाला है तो ये माइनस भी नहीं होगा, 1 माइनस √2, ये 1 माइनस √2 ही होता है। ये ऐसा क्यों होता है, इस बात को आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो हमने कहा 1 माइनस √2 इक्वल्स 1 माइनस √2 और ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ो या घटाओ, हमने 1 माइनस और नीचे प्लस भी कर दिया, दोनों के लिए ये बात सत्य है। ऐसे ही हम लोगों ने कहा था कि यदि किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो भी जो रिजल्ट हमको मिलता है वो एक अपरिमेय संख्या मिलती है। जैसे हमने कहा 3 × √5, तो ये हमारा हो जाता है 3 √5 और हमारी ये एक अपरिमेय संख्या है, और या 3 भागा √5 और इसको हमने लिख दिया था 3/√5, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमने बताया था एक बात कि ये नंबर इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आज इस पर हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं। अगर इस तरह से नहीं लिखा जाता तो लिखा कैसे जाता है, हमारा जो कन्वेंशनल वे है वो है क्या, इस पर हम बात करेंगे। तो ये हमने देखा कि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो जो रिजल्ट हमारा मिलने वाला था वो एक अपरिमेय संख्या मिलने वाला था। लेकिन लास्ट केस की जो हमने बात करी थी, हमने कहा था दो अपरिमेय संख्याओं को या हम यूं कहें कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ, बेटा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा परिमेय संख्या में देखो कोई नंबर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, चारों बातें एक साथ में लिख रहा हूँ। किसी परिमेय संख्या में कोई नंबर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, कौन से नंबर का? अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का, तो जो रिजल्ट हमारा होने वाला था वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होने वाली थी। अपरिमेय संख्या, अब इसको समझ लेना, ये अपरिमेय है, ये संख्या है। तो हमने देखा कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे तो जो रिजल्ट हमको मिलने वाला था वो हमारी एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली थी। लेकिन जो लास्ट बात हम लोगों ने करी थी, हमने कहा था अपरिमेय संख्या में कोई नंबर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, अपरिमेय संख्या का, तो जो इसका रिजल्ट मिलने वाला था, इस रिजल्ट के बारे में हम श्योर नहीं थे। हमने कहा एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई अपरिमेय संख्या जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया, तो जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है वो हमारा श्योर नहीं है। वो डिपेंड करेगा ऑन केस, वो केस पे डिपेंड करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने बात करी थी ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब या तो परिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हम परिमेय या अपरिमेय, तो दोनों बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जब जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है तो क्या मिलता है।
अच्छा, एक बात और, हमने अपरिमेय संख्या का रूप देखा, तो हम लोगों ने बात करी कि अभी जो हम अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि किसी नंबर के साथ रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी हो तो हम इसको बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। यही हमारी अपरिमेय संख्या है कि किसी नंबर के साथ गुणा में, भाग में, जोड़ में या घटाने में कोई रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हो, उसको हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। जैसे हमने कहा 3√5 या 3/√5, या हमने कह दिया 3-√5 या 3+√5। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? ये सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को हम लोगों ने सीखा, देखा, होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं और काम कैसे करती हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में जितना हमारे क्लास 9th के सिलेबस में था इतना हम लोगों ने सीख लिया। बाकी इसके आगे अपरिमेय संख्याओं पे काम हमें हाई स्कूल में भी करना है। हाई स्कूल में भी लंबा काम है अपरिमेय संख्या पे, तो इस बात को हम यहीं पे सीख लें, क्लास 9th वाली बात, ताकि वहाँ पे हम जाके फिर आगे वाले पार्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो बेटा इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार है, नई चीज़ है, और कोई नई चीज़ एक बार बेहतर तरीके से सीख लो, इसके बाद फिर वो हमारे लिए पुरानी हो जाती है। तो खैर ये बात हम लोगों ने कर ली। ये लास्ट लेक्चर की बात हम लोगों की हुई थी। आज जो हमें पढ़ना है बेटा, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है करड़ी। करड़ी नाम तो सुना होगा करड़ी, और करड़ी बहुत दिन से करते भी आ रहे होंगे। आज ज़रा करड़ी के बारे में हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो करड़ी कहते किसको हैं? तो देखो, पहले सबसे इसका सिंबल होता है। इसका सिंबल हमारा कुछ ऐसे होता है, ये इस तरह से। इसके अंदर जब कोई संख्या लिखी होती है तो हम इसको कहते हैं, वो संख्या कहाँ पे है? करड़ी में। तो ये हमारा करड़ी का साइन होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, बट जनरली हम जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, बट ये सही नहीं है। ये इसका रूप है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ये करड़ी हमारा करड़ी का साइन हो गया। करड़ी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बात को हम ज़रा चेक करेंगे। तो बेटा करड़ी के थोड़ा सा बेसिक पे अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई नंबर अगर इस तरह के साइन में बंद होता है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मान लो हमने कहा एक नंबर हमारा ए है, इसके अंदर बंद है, तो इसको बाहर निकालना होता है। तो हम कुछ काम करते थे, पिछले क्लासों की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो हमने कहा अगर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है, तो जब हम क्या करते थे, इस नंबर को ब्रेक करते थे। इस नंबर को कैसे ब्रेक करते थे? हमने कहा इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करो कि ये जो हमारा ए है ये किन्हीं दो नंबर्स में टूट जाए, m × m में। हमने कहा इस नंबर ए को इस तरह से ब्रेक करो कि किसी एक संख्या के वर्ग में टूट जाए, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा हो जाए। अगर √a को लिखा जा सकता है m × m, तो ये m हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और अब हम लिख पाएंगे इसको, जो चीज़ अंदर डबल हो गई, जो चीज़ अंदर डबल हो गई, ये अगर करड़ी बिना कुछ लिखे हुए करड़ी है, मतलब इस पे यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम उसको करड़ी के बाहर निकाल के लिखते थे, ये हमारा m हो जाता था। और करड़ी के अंदर क्या बच जाता था? 1। और हमने कहा था करड़ी में 1 की वैल्यू ख़त्म हो करड़ी में 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका पूरे का मान हमारा m बन जाता है। ये बात तो हम लोग पिछली क्लासों से, क्लास 6 में जब हम लोगों ने करड़ी के बारे में थोड़ा सा सीखा था, इसके बाद से करते हुए आ रहे हैं। बट ये ऐसा क्यों होता है, आज ज़रा हम इस पे बात करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग ये नहीं जानते थे भाई ऐसा होता क्यों है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये करड़ी में ऐसा क्यों होता है। तो चलो देखते हैं हम इसके पीछे लॉजिक क्या है, आज हम उसको सीखते हैं। बेटा ज़रा इस स्टेटमेंट को पढ़ो। ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है माना एक वास्तविक संख्या a, जहाँ a इज ग्रेटर देन 0, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a की पावर 1/n इक्वल्स ये करड़ी के अंदर a, और ये करड़ी रूट n इसको बोलते हैं। क्या मतलब निकल के आया? इसको कुछ नहीं समझ में आया?
इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आया, बस स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया लिखा क्या है और क्यों लिखा है। ज़रा इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। हमने कहा कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है जो 0 से बड़ा है तथा उस नंबर पे देखो a⁴ है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए कौन सा रूट, nth रूट। जैसे सपोज दैट हमने कहा 2 हमारा कोई नंबर था, 2⁻1/2, 2 की पावर 1/2, इसको हम लिख पाएंगे अंडर रूट के अंदर। जो ये पहले ब्रैकेट में लिखा है पहले इसको हम करड़ी के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे करड़ी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद 1/n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे n की वैल्यू हमारा था 2। तो देखो जो हमारी यहाँ पे n की वैल्यू होती है बेटा ना, वही हमारा ये हम कहते हैं nth रूट हमारा बनता है, वही हमारा रूट होता है ये। तो ये स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू 2 तो इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक हम दूसरी बात करें, हमने कहा 3⁻1/2, 3⁻1/2 का मतलब क्या हो गया कि a की जगह पे क्या है, कंपेयर करा लो। a की जगह पे हमने कहा भाई a की जगह पे हमारा क्या है 3, तो ये हमारा हो जाएगा n की जगह पे क्या था, n की जगह पे 2 था, तो हमने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट। इस तरह से जब करड़ी के ऊपर यहाँ कोने में 2 लिखा होता है तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और अंदर a की जगह पे क्या था 3। एक कन्फ्यूजन होता है करड़ी में, भाई ये हमारा एक करड़ी का ये स्क्वायर रूट कहलाता है, और अगर इस तरह से लिखा हो करड़ी के सामने कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये करड़ी के साथ गुणा हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन मत करना कि स्क्वायर रूट को 2 के साथ गुणा समझ लो। बेटा जो स्क्वायर रूट या हम कहें nth रूट होता है करड़ी का, ये ऊपर कोने में लिखा जाता है, और जो मल्टीप्लाई के साथ होता है उसको नीचे लिखते हैं, इसके सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि किसी नंबर a जहाँ a की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है के पावर 1/n। यहाँ पे एक बात और हमें समझना है कि जो n की वैल्यू है, n हमारा कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ये धनात्मक भी हो सकता है और मोस्टली केस में धनात्मक ही होता है। n की वैल्यू, n हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बात लिखी है। तो n हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो जो a⁴1/n की वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। जब n की वैल्यू 2 तो ये स्क्वायर रूट होता है। अगर n की वैल्यू 3, एक दूसरा नंबर लेते हैं, हमने कहा 5⁻1/3, 5⁻1/3 का मतलब हो जाता है, पहले इसको करड़ी बनाएंगे, करड़ी के अंदर 5 और ये कौन सा, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पे 1/3 था तो ये हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। जब इसको करड़ी में लेके जाओगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये 5 की पावर 1/3 है। बेटा ये बातें हमें सीखनी है, क्योंकि अब हमें जिस पे क्वेश्चन दूसरी तरह से सॉल्व करना है, अब वो हमें बच्चों वाला खेल नहीं है कि करड़ी के अंदर कोई नंबर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे या इसका घनमूल निकालेंगे। यहाँ 3 होता है तो इसको घन पढ़ते हैं, यहाँ 2 होता है तो इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, ये क्यूब रूट हो जाता है। अगर यहीं पे 5 की पावर लिखा होता 1/4, 5 की पावर 1/4, तो ये हमारा क्या बन जाता, करड़ी के अंदर ये 5 बनता। भाई a की जगह पे 5 हो गया और यहाँ पे n की जगह पे 4 था, मतलब ये 4th रूट हो गया। तो ये बात हमें लगता है कि अब कोई नई बात नहीं थी, बस स्टेटमेंट ये हमारे लिए थोड़ा सा नया था कि माना एक वास्तविक संख्या a की जहाँ a थी, जहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्योंकि एक बात और समझना, करड़ी के अंदर अगर कोई संख्या माइनस साइन के साथ हो जाए, हमने कहा कि अगर ये 2 माइनस हो जाए तो बेटा ये वास्तविक संख्या नहीं रहेगी, और हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वास्तविक संख्या के लिए। तो ये बात हमें ध्यान रखना कि करड़ी के अंदर अगर कोई नंबर माइनस हो जाएगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो इस तरह से हम लोगों ने करड़ी को देखा कि करड़ी होती क्या है, दिखती कैसी है। तो ये करड़ी होती है
किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 1/n को हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। थोड़ा इंग्लिश अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हमने कहा किसी धनात्मक संख्या के ऊपर घात जो है वो n1/n है, तो उस संख्या को लिख सकते हैं अंडर रूट में nth रूट। अब बेटा nth रूट तो हिंदी में नहीं बोल मिलेगा, अब इतनी बात तो समझा करो, क्योंकि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। तो इसको nth रूट बोलते हैं। अगर यहाँ पे पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे पावर 1/3 है तो क्यूब रूट, यहाँ पे पावर 1/4 है तो फोर्थ रूट। ज़रा क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू ये बात हमें कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे हमसे कहा गया कि 125 की पावर 1/3 का मान होगा, तो बेटा अभी तक हम क्या करते थे कि 125 की पावर 1/3 इसको सॉल्व करने का हमारे पास दूसरा आइडिया था। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि ये जो नंबर 125 है ये हमारा कोई नंबर ए है, कोई वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी है, एज ग्रेटर देन 0, और इसकी पावर क्या है 1/n। तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर n कौन सा रूट था 1, n की जगह पे 3 था तो इसको हम समझेंगे क्यूब रूट, और ये a की जगह पे 125। इसका मतलब होता था कि इस करड़ी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंदर वाली जो राशि है इसको इस तरह से ब्रेक करें कि अगर ये किसी संख्या का क्यूब निकल आए, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए, तो हमने देखा कि जो 125 था इसको लिख सकते थे अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, ये 5 × 5 × 5, दैट मीन्स ये हमारा हो जाता था 5 का क्यूब, और ये हमारा क्यूब रूट था। तो बेटा ये हमारा क्यूब रूट था और अंदर 5 का क्यूब था। इसको जब सॉल्व करोगे तो अब पुराने मेथड से नहीं, अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे देखो ये 5 की पावर 3 थी, ये 5 की पावर 3 थी, जो 125 लिखा था ये 5 की पावर 3 लिखा था, और इसके ऊपर पावर क्या थी, इसके ऊपर जो पावर थी ये 1/3 थी, ये 1/3 थी। इसको हमने यहाँ पे जब सॉल्व किया, देखो यहाँ तक की बात हम लोगों ने देखी, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 5 की पावर 3, जो अंदर 125 लिखा था इसको लिख दिया 5 की पावर 3। उसके बाद ये nth रूट था, जब करड़ी हटाओगे तो इसके ऊपर जो घात चढ़ेगी वो देखो, करड़ी हटाओगे तो 1/3 पावर चढ़ेगी, क्योंकि ये क्यूब रूट था तो ये इसके ऊपर 1/3 घात चढ़ गई। अब देखो हमने एक बात पढ़ी है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है, मतलब घात के ऊपर घात, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो हम इसको लिख पाएंगे 5 की पावर 3 और इंटू 1/3, इन दोनों का आपस में गुणा करा लिया घातों का, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये बच गया 5 टू दी पावर 1, और इसको लिख पाते हैं 5। तो बेटा अब बच्चों वाला काम नहीं करना है कि हमें इसका जोड़ा बनाना है और बाहर निकाल लेना है, बराबर 5 लिख देना, आंसर सेम है, बट अब बच्चों वाला काम नहीं करना है। अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हो आप। इस नंबर को अगर हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे। ये काम करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अंदर ये नंबर दिया गया है इस नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे। ये नंबर अगर फैक्टराइज हो सकता है, अगर इसका गुणनखंड हो सकता है, तो हम इसको किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या के गुणनखंड फॉर्म में हम लोग बचपन से, मतलब क्लास 2nd 3rd से सीखते आए हो यार, 125 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 125 5 से कटेगा सीधा, ये हो जाएगा 25, और फिर से इसे 5 से काटोगे ये हो जाएगा 5, फिर से इसे 5 से काटोगे ये हमारा 1 हो जाएगा, मतलब 5 का क्यूब बनेगा। ये नंबर हमारा 5 का क्यूब बनेगा। अब यार 125 का गुणनखंड करने के लिए अगर फिर से अभाज्य गुणनखंड करना पड़े तो मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। अब तो हमें याद हो जाना चाहिए कि यार 125 है, ये इतना सरल नंबर है, मतलब ये तो 5 का क्यूब है। तो हमें पता लगा कि जो अंदर नंबर लिखा था 125, इसको लिख सकते थे 5 का क्यूब, और इसके ऊपर पावर क्या थी, इसके ऊपर की पावर हमारी थी 1/3। अब ये पावर के ऊपर पावर आ गई तो हम इसको लिखवाएंगे 5 की पावर 3
और ये इंटू 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 5⁻1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 5। किसी नंबर की पावर 1 दैट मीन्स वो नंबर खुद हो जाता है। तो अब ये बात हमें यहाँ ना करके इस बात को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। किसी करड़ी को अब हम इस तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। ये बात क्लियर है? ये बात बेटा अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बेटा एक बात हम और सीखेंगे, इस करड़ी के कुछ गुण होते हैं। गुण की बात अगर डिस्कस करें, करड़ी के गुण, तो ये गुण क्या क्या होते हैं इसमें, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये बात हम अगर सीखें तो हमने कहा कि अगर कोई नंबर अगर इस तरह से कहीं लिखा हो, 2 नंबर करड़ी के अंदर, हम गुण नंबर 1 क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हम कहें करड़ी के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाइज के साथ हैं, a इंटू बी लिखा है, कहीं लिखा है करड़ी के अंदर a इंटू बी, तो इसको लिखा जा सकता है करड़ी के अंदर a इंटू करड़ी के अंदर b। a इंटू बी को लिख सकते हैं करड़ी के अंदर a इंटू बी, या दोनों बातें सही हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं लिखा हो करड़ी के अंदर a इंटू करड़ी के अंदर b, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर a b। ये बात नंबर 1 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी हमको कहता है कि कहीं लिखा हो अगर करड़ी के अंदर a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी के अंदर a/करड़ी के अंदर b। यहाँ पे भी दोनों बातें सही हैं। करड़ी के अंदर a/b लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर a/करड़ी के अंदर b, या करड़ी के अंदर a/करड़ी के अंदर b लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर a/b। दोनों बातें सही हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, हमने कहा कहीं लिखा हो करड़ी के अंदर a प्लस करड़ी के अंदर b इंटू करड़ी के अंदर a माइनस करड़ी के अंदर b। मतलब यहाँ पे बात समझना, हमने कहा एक नंबर रूट के अंदर एक नंबर प्लस रूट के अंदर दूसरा नंबर इंटू रूट के अंदर वही नंबर और इंटू रूट के अंदर दूसरा नंबर। अगर हम थोड़ा सा पिछली क्लासों में जाएं, इसको हम देख सकते हैं a+b इंटू a-b। ये पूरे इस एक्सप्रेशन को √a को अगर x मान लो और इसको अगर y मान लो, तो ये लिखा है x + y और इंटू x - y। और इसका बेटा हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, x + y इंटू x - y, ये हमारा क्या होता था x² - y²। तो हम इसको लिख सकते थे भाई x² माइनस का y²। तो हालांकि x² नहीं लिखना है हमको, x की जगह पे है क्या √a² माइनस √b²। और बेटा अभी हम लोगों ने बात करी है कि करड़ी के अंदर कोई नंबर है और उसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो बनेगा क्या, वो हमारा बन जाएगा a। और ये करड़ी के अंदर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा b, वो करड़ी हट जाएगी। तो मतलब हमने कहा कि करड़ी के अंदर लिखा हो √a + √b इंटू √a - √b, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a - b। क्यों होती है ये बात हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ज़रा, हमने कहा a + √b इंटू a- का √b। इस बार हमने क्या किया, एक नंबर हमारा √रूट के अंदर है और दूसरा नंबर √रूट के बाहर है। एक नंबर हमारा √रूट के अंदर था, एक नंबर √रूट के बाहर था, लेकिन बात हमारी फिर से वही बन रही है। अगर हम a को x मान लें और b को हम y मान लें तो फिर से ये वही लिखा था x + y और x - y। तो इसको हम इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बराबर हमारा हो जाएगा a, भाई a² बनेगा। तो a² पिछली बार √रूट के अंदर था तो ये बाहर निकल के a बना था, लेकिन इस बार √3 है ये, तो a² हो जाएगा। और माइनस √b का स्क्वायर, √b का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये √रूट हट जाएगा और ये हमारा b बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस का b। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर दोनों पे करड़ी लगा है √a + √b इंटू √a - √b, तो इसकी वैल्यू होती है a - b। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो एक नंबर a + √b इंटू a- का √b, तो हमारा a का स्क्वायर बन जाता है, जो करड़ी के बाहर है उसका स्क्वायर बन जाएगा, जो करड़ी में है
वो नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी। इतनी बातें नोट कर लो। चौथी बात हम अगर करें तो जो पिछली बात हम लोगों ने करी थी वही इस बार थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है उसका। हमने कहा इस बार पहला वाला नंबर हमने करड़ी में ले लिया अंडर रूट ए प्लस बी और इनटू अंडर रूट ए माइनस का बी। तो इसमें कोई नया काम तो हमने किया नहीं। पिछली बार ये अंडर रूट के अंदर था, इस बार ये अंडर रूट के अंदर है। तो देखो फिर से हमारी बात जो बनी ये बना ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो फिर से वही बात ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो पहला जो हमारा ए स्क्वायर था तो अंडर रूट ए का स्क्वायर बनेगा और दूसरा माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। अब देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर बेटा ये तो हमारा बन जाएगा ए, क्योंकि ये बात हम लोगों ने पढ़ी अंडर रूट ए का स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए और माइनस बी का स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर बनेगा। तो ये हम बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें, पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है, हमने कहा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, भाई अंडर रूट है तो उससे क्या मतलब है, इसको हम मान सकते हैं। अंडर रूट ए को हमने एक्स मान लिया और अंडर रूट बी को वाई मान लिया। तो ये क्या लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जिसको तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। मतलब किन्हीं दो नंबर के सम का होल स्क्वायर, किन्हीं दो नंबर के सम का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है पहले नंबर का होल स्क्वायर। मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर के मीन्स अंडर रूट ए इंटू दूसरा नंबर मतलब अंडर रूट बी और प्लस अंडर रूट दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि इन्हीं दो नंबर्स के सम का होल स्क्वायर जो होता है वो पहले नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। ये देखो इंटू मतलब बिंदी रख दिया तो इसका मतलब होता है इंटू और प्लस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखो क्या बनेगा। अंडर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये हमारा वो नंबर बन जाता है, अंडर रूट हट जाता है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी। और अभी बेटा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि अगर अंडर रूट में ए गुणे अंडर रूट में बी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए बी, तो हमने इसको लिख दिया 2 अंडर रूट में ए बी और प्लस ये जो हमारा अंडर रूट में बी स्क्वायर था ये अंडर रूट हट जाएगा जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ये हमारा बी बन जाएगा। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है ए प्लस बी, बगैर करड़ी वाले को एक साथ ले लिया, प्लस 2 रूट ए बी, करड़ी वाले को अलग कर दिया। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी दोनों बातें सही हैं, तुम्हारी मर्जी, चाहे ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात लिखी गई है। तो ये करड़ी की अगली प्रॉपर्टी होती है। एक अंतिम प्रॉपर्टी हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस बात को नोट कर लो बेटा, नीचे जगह कम है, चलो मैं नीचे कर दे रहा हूँ इसको। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कहता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये दो नंबर थे, इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो यहाँ पे कोई नंबर हम ना तो किसी मैचिंग फॉर्म में दिख रहे हैं और ना ही हमें कोई फार्मूला बनता दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली गुणा करा लेंगे। तो ऐसे नंबर का गुणा करना हम लोगों ने सीखा होगा। हम लोग जब बीजगणित में बीजगणितीय टर्म्स का गुणा करना सीख रहे थे तो ऐसे नंबर का गुणा करना हम लोगों ने सीखा होगा। ये जो कड़ी होती है इसमें भी जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी बीजगणितीय टर्म वाली फॉलो होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले इस अंडर रूट ए को उठाएंगे और इसका गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट के हर टर्म में चिन्ह के साथ करवाएंगे। तो देखो पहले हमने क्या किया, इस अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट सी के साथ कराया, तो इसको हम लिख पाएंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। फिर इस अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट डी के साथ करवाएंगे, तो हम प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के दूसरे वाले टर्म को उठाएंगे, बी को उठाएंगे और इस बी का गुणा इसके बाद वाले ब्रैकेट के सारे टर्म में विथ साइन कराएंगे, चिन्ह के साथ करवाएंगे। तो हमने कहा ये भाई प्लस वाला बी था, ये अंडर रूट बी इस अंडर रूट सी के साथ गुणा होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। और फिर से हमारा इस अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट डी के साथ होगा तो हम लिख पाएंगे अंडर रूट बी
इंटू अंडर रूट डी। इतनी बातें हम लोग लिख पाए। अब इसमें हम लोगों ने अभी पीछे एक बात पढ़ी है कि कहीं भी दो नंबर अलग अलग कड़ी में लिखे हों तो इनको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी। कोई नई बात नहीं रही अब हमारे लिए, ये पुरानी हो गई। दूसरी बात प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी को लिख सकते हैं अंडर रूट ए डी, प्लस यहाँ पे अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी को लिख सकते हैं अंडर रूट बी सी, और फिर प्लस अंडर रूट बी इंटू डी को लिख सकते हैं अंडर रूट बी डी। तो ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी थी। इस तरह से हमने करड़ी को पढ़ा, करड़ी क्या होती है, आज इसके बारे में कुछ नई बातें सीखी और करड़ी की कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने चेक करी। तो इतनी बातें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, अगर हम लोगों ने पीछे अपना क्लास 8 तक का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ईमानदारी से, तब तो ये पूरी बात हमें समझ में आती है। लेकिन अगर हमने काम ढंग से नहीं किया या मान लो महामारी की वजह से हमारा काम अच्छे से हो नहीं पाया, तो उसमें हमारी कोई गलती थी नहीं। उस समय कुछ ऐसा चल रहा था पेंडेमिक, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई प्रॉपरली बन नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं हमें। जो बात हमें नहीं समझ में आई या बीजगणितीय टर्म में चीज़ों को हम नहीं सीख पाए, कड़ी ए कड़ी बी, अब हम इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। यहाँ से चीज़ें 100% हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो ज़रा देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 8 + 3√2 तथा 8 - 3√2 का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे जो हमको टर्म दिख रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये कोई नंबर है और प्लस दूसरा कोई नंबर है, फिर जो दूसरे वाले ब्रैकेट में है ये यही नंबर है, लेकिन इस बार क्या है, माइनस साइन के साथ है। अगर हम इस नंबर को x मान लें, हमने कहा 8 + 3√2 गुणा करना है इसका, किसमें, इंटू 8 - 3√2, इन दोनों नंबर्स का आपस में गुणा करना है। तो हम देखो फार्मूले से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक पे हम गुणा करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि मान लो कि ये नंबर हमारा, चूंकि दोनों ही ब्रैकेट में चीज़ें सेम दिख रही हैं, तो हमने कहा यार इसको x मान सकते हैं और इसको y मान सकते हैं। अगर इसको x और इसको y मान लिया तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है x + y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, वही चीज़, यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, तो ये हमारा क्या लिखा है, x - y। तो बच्चा कहेगा यार x + y इंटू x - y, और ये कोई फार्मूला बनता था, अगर हमें याद हो तो ये हमारा फार्मूला बनता था x² - y²। बस वैल्यू पुटअप कराना है। हमने कहा कि a + b इंटू a - b को हम जानते हैं a² - b²। a की वैल्यू क्या थी, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल्स 8 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे या y की जगह पे क्या है, -3√2 का स्क्वायर। देखो अब 8 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, 64, और 3√2 का स्क्वायर करोगे तो देखो बेटा 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हम लोगों ने सीखा था कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 18, मतलब 9 दूना 18 बन जाएगा। ये 64 माइनस का 18, माइनस कर लो इसको, देखो क्या बनेगा, 14 में से 8 निकल जाएगा, 6 बचेगा, और 5 में से 1 निकल जाएगा, 4 बचेगा। ये हमारा क्या बन गया, 46। तो हमने देखा 8 + 3√2 इंटू 8 - 3√2 की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो क्या आ गई, 46। पक्का, इतनी बात जज कर लो। इसको हम बेसिक से भी कर सकते थे। देखो क्या करते, हम पहले जो अभी तक हम लोगों को सिखाया गया था पिछली क्लासों में, जब ये फार्मूला हमें नहीं पता था, तो ऐसे नंबर का गुणा हम कैसे करते थे, हम कहते थे भाई एक नंबर को उठाओ यहाँ से, इस पहले वाले ब्रैकेट के एक नंबर को उठाओ और दूसरे वाले ब्रैकेट के हर टर्म में गुणा करा लो। ये यार पुरानी बातें हो गई, अब आप लोग बड़े हो गए हो, तो अब चीज़ों को, क्योंकि तब हमारे पास चीज़ें सीमित थीं, काम कम था, हमें बेसिक सीखना था। अब हम बेसिक सीख चुके हैं, अब हम LCM निकालना नहीं सीख रहे हैं, LCM का इम्प्लीमेंट हमें आता है। तो अब हम यहाँ पे बेसिक का गुणा नहीं करवाएंगे, अब हम सीधा सीधा अपने फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से चीज़ें हमें करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम फिर से उस बेसिक पे गुणा करने लगे तो यार 3 घंटे में तो हम 20 नंबर का भी पेपर सॉल्व कर पाएँ, बड़ी बात हो जाएगी। तो अब
चूँकि चीज़ें हम लोग जो बेसिक पढ़ चुके हैं उसका इम्प्लीमेंट हमें करना है, अब हमें बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो खैर ये बात हम लोगों ने देखी कि किस तरह से 8 + √3 और इंटू 8 - √3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट हमारा आया दैट इज़ 46। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा 8 + 5 √3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? किन्हीं दो नंबर्स के सम का होल स्क्वायर। तो हमने कहा था किन्हीं दो नंबर्स के सम का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? इसको अगर x मान लो और इसको y मान लो। बेटा अगर समस्या हो तो x y मान के कर लेना, इसको अलग से लिख लेना, उसके बाद वैल्यू पुटअप करवा के चेक कर लेना। धीरे धीरे आदत बन जाएगी हमारी। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो अगर हमें याद नहीं है x + y का होल स्क्वायर, नीचे लिख लो। ये हमारा हो जाएगा x², कॉपी में मत लिखना इसको, +y² प्लस का 2xy। ये हमने तुम लोगों के लिए आसानी बनाने के लिए किया है। x हमने किसको माना था? 8 को, तो ऊपर हम लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर बनेगा ये, प्लस y किसको माना था? 5 √3, तो ये हमारा बनेगा 5 √3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का 2 इंटू x की वैल्यू 8 और इंटू y की वैल्यू 5 √3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, इसका काम खत्म हो गया, चीज़ें हमने लिख ली। इसको सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा 64, प्लस फिर से 5 √3 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को इसका स्क्वायर करने में दिक्कत होती है। बेटा बाहर वाले का अलग से स्क्वायर होगा, अंदर वाले का अलग से स्क्वायर होगा। ये 5 √3 का मतलब लिखा है 5 इंटू √3, और इसका स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर गुणे इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 25, और इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ एक परमेय संख्या थी और दूसरी अपरमेय संख्या थी, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। अब दोनों हमारी परमेय संख्याएं हो गई तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 25 × 75 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 75 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या बन जाएगा? 16, और 16 इंटू 5 80 बन जाएगा। √3 80 में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि √3 हमारी अपरमेय संख्या है और 80 एक परमेय संख्या है, तो इसको लिख पाएंगे प्लस 80 √3। और फिर से ये जो हमारा नंबर बनेगा ये 64 + 75 ऐड हो जाएंगे, तो 64 में 75 ऐड कर लो बेटा, क्या बन जाएगा? 459, और ये बन जाएगा 6 + 7 13, 139 प्लस 80 √3। अब इस 80 को मत जोड़ देना इस 139 में, क्योंकि देखो 80 इंटू √3 है, ये पूरी संख्या हमारी एक अपरमेय संख्या है। ध्यान रखना इन बातों को, ये हमारी एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगी नहीं, वरना जोड़ के तुम लिख दो कुछ और तो नंबर भी मिलेगा कुछ और। तो इस बात को समझ लो कि एक अपरमेय संख्या के साथ एक परमेय संख्या नहीं जुड़ती है, अपरमेय के साथ अपरमेय जुड़ेगी और परमेय के साथ परमेय जुड़ेगी। और अपरमेय कैसे जुड़ती है ये बात जानने के लिए पिछली क्लास को चेक कर लो। और इन सब बातों को अगर हमें नहीं पता है तो क्लास 8 के बेसिक के लेक्चर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जाके चेक कर लो, या क्लास 8th का जो लेक्चर चल रहा है मनीष सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें जाके चेक कर लो, जहाँ से समझ में आए चीज़ें क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है रूट के अंदर 3/5 प्लस दूसरा नंबर हमारा है रूट के अंदर 5/2, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देखो किसके साथ, तथा √5 प्लस √2 का गुणनफल ज्ञात करो। इन दोनों नंबर्स का हमें गुणनफल ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं। ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये करना हमें कैसे है इसको मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो नंबर हैं, यहाँ पे देखो कोई सिमिलैरिटी नहीं बन रही है। मतलब अगर इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया,
ये हमारा y है, तो ये कोई दूसरा नंबर हो जाएगा, इसको हमें z मानना पड़ेगा और इसको हमें a मानना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इस तरह से नंबर है x + y × z + a। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के इस वाले टर्म को उठाएंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट के हर टर्म में गुणा कराएंगे साइन के साथ, और फिर इस ब्रैकेट के इस वाले टर्म को उठाएंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट के हर टर्म में साइन के साथ गुणा कराएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसको करने का, इसको ट्राई करना, पक्का हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक सीखेंगे, इसके बाद की चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किस तरह से परमेय संख्याओं के हर का परमेयीकरण किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।